दायरे के एक भूले हुए कोने में सरगोशियां करने वाले पाइन्स के दरमियान बसी हुई एक बादशाह रहता था जिसकी 12 बेटियां थीं। हर शहजादी खुलते हुए जंगली फूल की तरह मुनफरिद छपी हुई सलाहियतों की मालिक थी। सबसे बड़ी अरोरह चांदनी को पकड़ने वाली टिपेस्ट्री बना सकती थी। सबसे छोटी लोना परिंदों की ज़बान बोल सकती थी। लेकिन एक दिलचस्प असरार ने उन सब को ढांप लिया। हर सुबह बादशाह अपने जूते पतले पहने हुए पाया जैसे घंटों तक रक्स किया जाता है। फिर भी अजीम कले के दरवाजे हर रात मजबूती से बंद रहे। बादशाह ने हैरान और परेशान होकर एक चैलेंज पेश किया। कोई भी आदमी जो डांसिंग जूते की पहेली को हल कर सकता है वो अपनी बेटियों में से किसी एक को अपनी दुल्हन के तौर पर चुन सकता है। बहुत से दावेदार आए, हर एक शहजादा आड्यूक, लेकिन कोई भी शहजादियों के राज को न छेड़ सका। वो कले में छप जाते, नौकरों का भेस बदल कर ऊंचे मीनारों से देखते, सिर्फ सुबह होते ही शहजादियों को बिस्तर पर टिकाए हुए पाते। जैसे ही उम्मीद खत्म हो रही थी, रावण नामी एक नौजवान लकड़ी वाला आ पहुंचा। दूसरों के बरक्स वो ताज में दिलचस्पी नहीं रखता था, लेकिन सच में रूवन ने अपनी मेहरबान आंखों और नरम रूह के साथ महल के बावर्ची से दोस्ती की। बावर्ची इसकी हकीकी तशवीश से मुतासिर होकर एक छुपे हुए रास्ते का इंकिशाफ हुआ। शहजादी के मुश्तरका चैम्बर में अजीम टेपेस्ट्री के नीचे एक ट्रैपडोर। रूवन साए में लिपटा गुजरने के पीछे चला। इसका दिल तजस्सुस और घबराहट के साथ धड़क रहा था। गुजरगाह एक छपी हुई वादी की तरफ ले गई जो आसमानी चमक में नहा रही थी। वहां 12 शहजादियां चमकते सितारों की छतरी के नीचे रक्स करती थीं। उनकी हंसी खामोश रात में गूंजती थी। हर शहजादी ने इस अंदाज में रक्स किया जो उनके तोहफे को मुजस्सम बनाता था। अरोरह की हरकत ने चांदनी के बहाव की नकल की। लोना के कदम परिंदों की परवाज की नकल करते थे। उन्होंने एक खुशी के साथ रक्स किया जो कले की दीवारों की हुदूद से तजावुज कर गया। रूवन ने देखा, मसहूर हुआ, यहाँ तक कि इसके पांव के नीचे एक टहनी टूट गई। शहजादियां चकरा गई, चौंक गई, लेकिन रूवन ने भागने के बजाय अपनी मौजूदगी और उनकी खैरियत के बारे में अपनी फिक्र की वजाहत की। शहजादियों ने इसकी ईमानदारी और एहतराम से मुतासिर रहकर अपना राज खोल दिया। पोशीदा वादी एक पनाहगाह थी, एक ऐसी जगह जहां उनका जादू कले की दीवारों के अंदर दबा हुआ पनप सकता था। रूवन ने उनके अंदर जलने वाली आज़ादी की तड़प को समझते हुए उनका राज रखने का वादा किया। कले में वापस आते हुए रूवन ने यह दावा नहीं किया कि इसने शहजादियों को रक्स करते देखा है। इसके बजाय उसने जंगल के अंदर एक जादुई चश्मे की बात की। इसका पानी पहने हुए जूतों को जिंदा करने के लिए जाना जाता है। बादशाह ने राहत और शुक्रगुजार होकर मुअम्मा हल होने ऐलान की। जादुई बहार की खबर फैल गई और जल्द ही पहने हुए जूते माजी की बात बन गए। राजकुमारियों ने रात के वक्त फरार होने का सिलसिला जारी रखा। उनकी खुशी का राज सिर्फ रूवन के साथ शेयर किया गया था, वो मेहरबान लकड़ी वाला जिसने उनकी आज़ादी की हिफाजत की थी। अगली कहानी। झौरा पहाड़ों की नीलम चोटियों के दरमियान बसी हुई ज़ोहरा की सल्तनत को चमका रही थी। अपने रेशम के बैंकरों और मुतहर्रिक सकाफत के लिए मशहूर ज़ोहरा पर मेहरबान बादशाह जहां और उसकी दानिशमंद मलिका अमारा की हुकूमत थी। उनका फ़ख्र और खुशी शहजादी सीरत सुबह के सूरज की तरह चमकदार थी। सीरत आपकी आम शहजादी नहीं थी। अपने दोस्तों के बरक्स जिन्होंने खूबसूरत लड़कियों का ख्वाब देखा था, वो महल की सुनहरी दीवारों से परे मुहिम जोई के लिए तड़पती थी। इसका दिल सितारों से भरे रात के आसमान से ताल्लुक़ रखता था। इसकी फर्तीली उंगलियां रेशम की नहीं, बुर्जों की कहानियां बनाने के लिए खुजली करती थी। एक किरकिरा शाम, जैसे ही सीरत महल की बालकोनी में बैठी थी, इसकी निगाहें एक चमकते हुए निबोला पर जिमी थी। एक अजीब सी चमक ने इसकी आंख पकड़ ली थी। एक शूटिंग का सितारा जो उसने कभी नहीं देखा था, आसमानों में फैल गया, सितारों की एक पगडंडी छोड़कर जो गुदेवली में रक्स करता था। हैरतज़दा सीरत एक थका देने वाले शाही जलसे से खिसक गई और महल के बागात की गहराई में पगडंडी की पैरवी की। चमकती हुई धूल एक शानदार सफ़ेद गुलाब पर जिमी थी। उसकी पंखुड़ियां चांदनी की तरह चमक रही थीं। जैसे ही सीरत बाहर पहुंची, फिजा में एक आवाज़ गूंजी, सलाम,
शहजादी सीरत चौंक कर सीरत एक बूढ़ी औरत को ढूंढने के लिए घूम रही थी। इसका चेहरा सदियों की हिकमत से कंदा था, इसकी आंखें दूर सितारों की तरह चमक रही थीं। तुम कौन हो? सीरत ने सरगोशी की, मशहूर होकर। मैं अमारा हूँ, स्टार वीवर, औरत ने मुस्कुराकर कहा, और मेरे पास आपके लिए एक पैगाम है। सीरत की सांस उखड़ गई। अमारा नाम एक अफसानवी शख्सियत से ताल्लुक़ रखता था। एक वीवर ने कहा कि सितारों की तकदीर की तस्वीर कशी करने वाली टिपेस्ट्रियों को तैयार किया जाता है। बरामान का तवाज़ुन खतरे में पड़ गया है। अमारा ने अपनी आवाज़ को जारी रखा। एक बदमाश सितारा तारीकी से बिगड़ा हुआ हमारी कहकशां की रोशनी को हड़प करना चाहता है। सिर्फ स्टार वीवर की औलाद ही सितारों की रोशनी को चला सकती है और आसमान के ताने बाने को ठीक कर सकती है। एक गहरा सांस लेते हुए सीरत अमारा की नज़रों से मिली। मैं हूँ, इसने ऐलान किया। इसकी आवाज़ इसकी तवक्को से ज़्यादा मजबूत थी। मैं सीखूंगा कि स्टार वीवर होने का क्या मतलब है, और मैं रोशनी की हिफाजत करूंगा। अमारा के चेहरे पर एक गर्म मुस्कुराहट फैल गई। अपने हाथ की लहर के साथ उसने गुलाब की झाड़ियों के दरमियान एक घूमता हुआ पोर्टल खोला। शहजादी, लू मुंतज़िर है। सितारे की रोशनी के रास्ते पर चली और अपने आसमानी ताल्लुक पर भरोसा करे। खौफ की एक गिरा पीछे हटाते हुए सीरत ने पोर्टल में कदम रखा। एक दम तोड़ देने वाले मंजर में मजबूत होने से पहले दुनिया घूमते हुए रंगों के धुंधले में तहलील हो गई। सीरत ने खुद को एक चमकदार निबोला से तैयार करदा प्लेटफॉर्म पर खड़ा पाया हुआ सितारों की धूल से चमक रही थी। इससे पहले कि वो आसमानी वसत को फैला दे, बरामांडी लूम पर धागों की तरह घूम रहे। एक शरारती कहकहा हुआ में गूंजी और रोशनी की एक लकीर उसके कानों से गुजर गई। ऑस्ट्रल प्लान में खुश आमदीद शहजादी, एक आवाज़ आई। सीरत एक ऐसी मखलूक को ढूंढने के लिए घूमती है जो उसने कभी नहीं देखी होगी। एक छोटा सा स्प्राइट जिसके पैरों और आंखें जो दूर दराज की कहकशाओं की तरह टिमटिमाती। तुम कौन हो? सीरत ने एहतियात से हाथ बढ़ाते हुए पूछा। लूमी, आपकी खिदमत में, स्प्राइट ने ऐलान किया। उसकी उंगली पर एक पंख वाले लम्स के साथ उतरा। आपका आसमानी रहनुमा और मुहाफिज, गैर मामूली। सीरत स्प्राइट के जोश व खुरूश पर मुस्कुराने के सिवा कुछ ना कर सकी। लूमी, क्या आप मुझे बिगड़े हुए सितारे के बारे में मज़ीद बता सकते हैं? लूमी की मुस्कुराहट बखर गई। आह, एक कांटेदार मसला। बुजुर्गों का कहना है कि उसे 3 बरस कहा जाता है, जिसे एक कदीम अंधेरे ने खाया है। ये सितारों की रोशनी को खाता है, कहकशाओं को अबदी रात में ढांपता है। सीरत का दिल धड़का। हम उसे कैसे रोक सकते हैं? यही है जहां लूम आता है। लूमी ने फासले पर एक शानदार ढांचे की तरफ इशारा करते हुए वजाहत की। ये एक देव हैकल लूम से मुशाबे था। इसके धागे सितारों की धूल से निकलते हैं, आसमानी तवानाई के साथ धड़कते हैं। जैसे ही वो करीब पहुंचे, लूम चमकने लगा और एक होलोग्राफिक इमेज जिंदगी में झिलमिलाने लगा। बरामान का नक्शा जिसके किनारे के करीब एक सियाह धब्बा फैल रहा है। लूमी ने परेशानी से कहा, 3 बरस मजबूत हो रहा है। सीरत ने लूम पर हाथ रखा। इसके अंदर से तवानाई का एक झटका। ख्वाबों ने इसके दिमाग में सैलाब आ गया। एक आसमानी जन्म, एक अंधी रोशनी और तारीकी में गिरने वाला सितारा। इसने हांफते हुए अपना हाथ पीछे किया। देखे, वो माजी के हैं। वो हड़बड़ा कर बोली। एक जन्म, एक गिरा हुआ सितारा। लिम की आंखें फैल गईं। बुजुर्गों ने एक स्टार वीवर के बारे में बात की जिसने टेनिबरस को सेल करने के लिए अपनी रोशनी कुर्बान कर दी। क्या ऐसा हो सकता है? सीरत को समझ की तकलीफ महसूस हुई। स्टार वीवर, इसके आबाओ अजदाद, क्या ये टेनिबरस के अंदर अंधेरे का जरिया हो सकता है? अचानक एस्ट्रल पेन में से एक तेज आवाज गूंजी। किसकी हिम्मत है कि लूम को परेशान करे? सीरत और लूमी ने 3 अजीम अलशान शख्सियतों को करीब आते हुए देखा। आसमानी मखलूक एक दूसरी दुनियावी चमक को फैला रही है। ये इस्तारी बुजुर्ग थे, लूम के सरपरस्त और ऑस्ट्रल प्लेन। सीरत ने गहरी नज़र से झुकाया। मोहतरम बुजुर्गों, मैं ज़ोहरा की शहजादी सीरत हूँ। मैं बिगड़े हुए सितारे टेनिबरस का सामना करने के लिए रहनुमाई लेने आई हूँ। बुजुर्गों ने निगाहों का तबादला किया। उनके तासुरात पढ़े नहीं जा सकते। स्टारडस्ट से बानी हुई दाढ़ी के साथ लीड एल्डर ने कहा, पेशगोई खुल गई है।
स्टार वीवर की औलाद आ गई है। उन्होंने वजाहत की कि सीरत के नज़ारों की किलीद है के अंदर फंसे हुए सितारे को आज़ाद करने की ज़रूरत थी। इसकी रोशनी अंधेरे को दूर करती थी, लेकिन तक पहुंचना खतरे से भरा हुआ था। आपको इत्तेहादियों की ज़रूरत होगी, बुजुर्ग ने जारी रखा। टूटी हुई तलवार के नक्शोतर का सफ़र करें। वहाँ आपको एक गैर मुतवक्के चैंपियन मिल सकता है। मुतजस्सिस और कदरे खौफज़दा सीरत ने इस तलाश को कबूल कर लिया। लूमी के साथ उसने बुर्जों के ज़रिए सफ़र शुरू किया। बरामान की किस्मत इसके कंधों पर टिकी हुई थी। सीरत और लूमी ने दम तोड़ने वाले मनाजिर से गुजरे। चमकते हुए नीबोला, घूमते हुए कहकशाएं और अलका की बारिशें जो आसमानी आतिशबाजी की तरह बरस रही थी। रास्ते में उनका सामना आसमानी मखलूक़ात से हुआ। चंचल स्टारडस्ट खरगोश, बदमिजाज बादल जिन्नात और अक्लमंद पुराने दोमिकीत। आखिरकार वो टूटी हुई तलवार के नक्शोतर तक पहुंच गए, जो एक कदीम कायनाती जंग से टूटे हुए सितारों का एक झुरमट है। मरकज़ में एक अकेला सितारा हल्के से चमक रहा था। उसकी रोशनी मध्यम और बेतरतीब थी। ये गिरा हुआ सितारा होगा, सीरत ने बुड़बुड़ाया। उसका दिल हमदर्दी से भर गया। जैसे ही वो करीब पहुंचे, सितारे के मरकज़ से एक गहरी, तेज़ आवाज़ गूंजी। मेरे जेल में किसकी हिम्मत है? सीरत ने गला किया। हम से आए हैं। हम आपकी मदद करना चाहते हैं। सितारा चमकता हुआ चमक रहा था। इसके अंदर एक शख्सियत जाहिर होती थी। आसमानी बख्तर पहने हुए एक ज़बरदस्त जंगजू। इसका चेहरा दर्द और गुस्से से भरा हुआ था। एक बशर और एक स्प्राइट, जंगजू ने तंज किया। तुम मेरी मदद नहीं कर सकते, सीरत ने स्टार वीवर से ताल्लुक़ को जाहिर करते हुए अपने मिशन की वजाहत की। जंगजू गौर से सुन रहा था। इसका इजहार नर्म हो रहा था। मैं हूँ, वो गिड़गिड़ा कर बोला, इस बुर्ज का मुहाफिज। टैनी बरस ने मुझे धोखा दिया, अपनी रोशनी को इसके अंधेरे को हुआ देने के लिए इस्तेमाल किया। सीरत को एहसास हुआ कि स्टरसन ने चाबी पकड़ी है।